अडानी ने बैंकों से कितना लोन लिया है? क्या इस कारण से देश में आ सकती है मंदी? क्या कर्ज के जाल में फंस गए हैं अडानी? दोस्तों, क्या आपको मालूम है बैंकों का करोड़ों रुपयों का कर्ज उनके ऊपर है, लेकिन इतने कर्ज के बाद भी अडानी के शेयर की कीमत आसमान छू रही है। क्या अडानी कंपनी पर पैसा लगाने वाले लोगों का पैसा सेफ भी है? कई ज्यादा मुनाफे के लालच में शेयर होल्डर्स खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? अगर आप भी अडानी ग्रुप में पैसे लगाने का सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, दुनिया की एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने गौतम अडानी की कंपनी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। इसके बाद उनके शेयरों की कीमत लगातार गिर रही है। असल में फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करके ये डिक्लेयर करती है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सुरक्षित होगा। फिच ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप एग्रेसिव डेवलपमेंट और उनके कर्ज और कैश फ्लो को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही ये डर भी जताया है कि अगर एक कंपनी क्रैश हुई तो उसका असर पूरे देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिच ने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को बहुत अधिक कर्ज में डूबा हुआ यानी डीपली ओवर लीवरेज बताया है। फिच के इस रिपोर्ट के आते ही शेयर मार्केट में खलबली मच गई और अडानी ग्रुप के शेयर्स की बिकवाली शुरू हो गई। हालत यहाँ तक खराब हो चुकी है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक बुरी तरह से दाढ़ाशाही होने लगे हैं। अडानी ग्रुप की जो 7 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसमें से 5 की हालत गंभीर नजर आ रही है। अब आइए अडानी ग्रुप के किस कंपनी का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स 4.66% की गिरावट के साथ 2402 प्रति शेयर तक पहुंच गया है। वही अडानी विल्मर का शेयर 3.71% की गिरावट के साथ 697 तक पहुंच गया है। इसी तरह अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयर्स भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। चलिए इसे अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार अडानी इस समय अधिक कर्ज में है। उनके पास कैश फ्लो की तुलना में कर्ज बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जितनी लागत लगाई थी उसके कंपैरिजन में उनके द्वारा लिया गया कर्ज बहुत ज्यादा है और इसी कंडीशन को ओवर लीवरेज होना कहते हैं। अगर 2021-22 की बात करें तो अडानी ग्रुप के ऊपर 2.3 लाख करोड़ का कर्ज था। अगर इसमें से अडानी ग्रुप के पास मौजूद कुल नकदी को हटा भी दिया जाए तो भी उनके ऊपर बचा हुआ कर्ज 1.7 लाख करोड़ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अडानी तो भारत के साथ एशिया के सबसे अमीर शख्स है, साथ ही दुनिया भर में अमीरी की मामले में चौथी पोजीशन पर आते हैं, फिर उन्हें इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत है? तो देखिए, आप तो ये जानते ही होंगे कि गौतम अडानी ने लगभग हर फील्ड में अपने हाथ आजमाए हैं, फिर चाहे वो एयरपोर्ट मेंटेनेंस हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर हो, मीडिया हो, हर जगह आपको अडानी ही अडानी नजर आएगा। अब जाहिर सी बात है कि हर बार नई कंपनी को खोलने के लिए या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही होगी ना। और यहाँ पैसा आएगा कहाँ से? तो जाहिर सी बात है बैंक से लोन लेकर। ये तो जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप अपने कंपनियों में जो फंडिंग कर रहा है वो पूरी तरह से कर्ज लेकर कर रहा है। इसके वजह से उनके ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गौतम अडानी को इतना कर्ज कैसे मिल जा रहा है, जबकि आमतौर पर बैंक से कर्ज लेना काफी मुश्किल चीज होती है। आम आदमियों को तो बैंक्स में काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, गारंटी देनी पड़ती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। फिर गौतम अडानी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? तो असल में ऐसा है कि गौतम अडानी या कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है
वो अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखकर बैंक से कर्जा ले सकती है और कंपनी के शेयर की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको लोन मिलेगा। और गौतम अडानी के शेयरों की कीमत तो पिछले कुछ सालों में दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ी है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत में 14% तक का उछाल आया है। 2 साल पहले जिस एक शेयर की कीमत 208 रुपये थी, आज उसकी कीमत 2,927 रुपये हो चुकी है। इसी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स की कीमत में भी 12% तक का उछाल देखने को मिला है और इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन में भी 10 गुना, अडानी गैस में 9 गुना और अडानी पावर में 6 गुना का उछाल आया है। शेयरों की इस बढ़ती कीमतों की वजह से उन्हें बैंक से लोन मिलना काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन उनके शेयरों की कीमत में होने वाली इस अनरियलिस्टिक ग्रोथ के पीछे का कारण सरकार के साथ गौतम अडानी के अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। इसके अलावा देश के बैंकों के साथ भी गौतम अडानी के अच्छे संबंध है, जिसकी वजह से लोगों को उनके कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है और लोग उनके कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत एकदम से बढ़ी है, जिसकी वजह से शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने अडानी पोर्ट की 1 लाख शेयर खरीद लिए। इस समय उसकी कीमत 806 रुपये है और 2 साल पहले ये कीमत 383 रुपये थी, यानी कि शेयर्स की कीमत में दुगनी तरक्की हुई है। अब मान लीजिए कि 2 साल पहले आपने 1 लाख शेयर लिए थे और अब आपको वो शेयर बेचने हैं। उस हिसाब से आपको 806 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि अडानी पोर्ट की तो कुल कीमत भी इतनी नहीं है, यानी कि अडानी पोर्ट को बेचने के बाद भी वो आपको इतने पैसे नहीं चुका पाएगा। तो आप अपना पैसा कैसे वसूलेंगे? मतलब आप तो ना घर के रहे ना घाट के। इसीलिए तो फिच का कहना है कि गौतम अडानी बहुत बड़े डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और इसका एक कारण है कि वो कई ऐसी फील्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, जैसे कि वो एनडीटीवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी तो पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसकी एक फिक्स इनकम भी है। अब अडानी के आ जाने से तो वो एकदम ज्यादा तो नहीं कमाने लग जाएगा। ये केवल एक भ्रम है जिसमें गौतम अडानी ने पूरे देश के लोगों को उलझा कर रखा है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि गौतम अडानी आज भी बिना रिटर्न्स की फिक्र किए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे सेक्टर्स में पैसे लगाए हैं जहां से मुनाफे का कोई चांस नहीं है। हो सकता है ये उनकी एग्रेसिव और रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी का कोई हिस्सा हो, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो इसका असर केवल गौतम अडानी पर नहीं होगा बल्कि पूरे देश पर पड़ सकता है। पूरा देश मंदी में डूब सकता है। हालात कुछ उसी तरह होंगे जब लायमन ब्रदर्स के डूबने से पूरा अमेरिका मंदी में झुलस गया था। तो दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट जहां वोलेटाइल हो जाता है, अचानक से किसी शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है, अचानक से किसी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने भी कहा है कि मार्केट में करेक्शन जरूर आता है, मार्केट अपने आप को करेक्ट जरूर करता है। जो चीज अचानक से ऊपर गई है या जो चीज अचानक से नीचे गई है वो वापस से अपनी जगह पर जरूर आती है और जब ऐसा होता है तब होता है नुकसान। इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा जरूर लगाए, लेकिन सब चीजों को देखकर समझकर लगाए। खबरों, न्यूज और इन चीजों को देखना और क्या हो रहा है मार्केट में समझना, किस फील्ड में कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, ये सब देखना जरूरी है। और सिर्फ हाइप के चलते हम किसी कंपनी पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो उसका सीधा सीधा असर हमारी जेबों पर, हमारी जमा पूंजी पर पड़ेगा।
तो करेक्शन और सुधार हर मार्केट में होता है। जब ये अचानक से बढ़े हुए शेयर्स की रकम वापस जमीन पर आएंगी तो वो करेक्शन कहलाएगा, और जब करेक्शन आएगा तो शायद नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम तो यही दुआ करते हैं कि जिसने जिस भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है वो शेयर्स ऊपर ही जाए। लेकिन याद रखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आती। कब नीचे आएंगी इसका समय और तारीख तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब नीचे आएंगी तो कईयों को अपने साथ लेकर आएंगी। फिच ने भी ये कहा है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।